एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स। प्लेजिंग मतलब गिरवी रखना और प्रमोटर्स कंपनी के मालिक। मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं वो अपने शेयर्स को गिरवी क्यों रखते हैं और किस कारण रखते हैं। सबसे पहले व्हाट डज प्लेजिंग ऑफ प्रमोटर्स शेयर्स मीन। प्लेजिंग प्रमोटर्स शेयर इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट इंडिया। मतलब ये इंडिया में आम होता रहता है, प्रमोटर अगर प्लेज करता है अपने शेयर्स को। अ प्रमोटर इज एन एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेजेस। द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इन इंडिया promoters are also group of majority shareholders that manage the daily affair of the company। मतलब जो कंपनी के मालिक होते हैं जब वो कंपनी को नया नया लिस्ट करवाते हैं स्टॉक मार्केट में, तब ज़्यादातर होल्डिंग उनके पास रहती है। पहले तो सेबी ने ये कहा था जो प्रमोटर है कंपनी के कि उनके पास 90-95% के आसपास भी प्रमोटर होल्डिंग हो सकती है। बट अब नया रूल जो आ गया है तो 75% से ऊपर प्रमोटर अपने पास शेयर्स नहीं रख सकता कंपनी के। मतलब मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर की होनी चाहिए वो 75% होगी या 75% से कम होगी, 75% से ज़्यादा नहीं होगी। When a company needs fund for regular operations or expansion, it has several options to choose from, like raising equity capital, issuing corporate bonds, or approaching a bank for a loan, etc. To avail of the loan, the company needs to provide some collateral to the lenders. Usually financial institution and bank ask company to offer promoters share as collateral for the loan. This is pledging of promoters share। अभी जो कंपनी होती है अगर उनको एक्सपेंशन के लिए या कुछ रेगुलर ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जिनसे उनको पैसा इकट्ठा हो जाए। सबसे पहले तो वो कैपिटल रेज कर सकती है, अपना इक्विटी कैपिटल रेज कर सकती है। देन वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर सकती है और तीसरा बैंक के पास जाके पैसा ले सकती है। अब बैंक पैसा तो दे देगा बट लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल वीडियो की जब हमने नया शुरू किया था ये कोर्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि बैंक एक कोलैटरल सिक्योरिटी लेती है। तो प्रमोटर से वो कोलैटरल सिक्योरिटी किस चीज़ की लेती है? प्रमोटर के शेयर्स की। प्रमोटर के जो शेयर्स होते हैं कंपनी के उसी को वो प्लेज कर लेते हैं। जो प्रमोटर की शेयर्स होते हैं वो बैंक को दे देते हैं शेयर, ताकि अगर कंपनी फ्रॉड निकले या भाग जाए कम से कम बैंक के पास वो शेयर्स बेचने के लिए पैसे तो आ जाए। बैंक वो शेयर्स बेच के पैसे तो वापस अपने मतलब जो उसने उसको पैसे दिए वो रिटर्न तो उसको मिल जाए। टिपिकली कंपनी ऑप्ट फॉर दिस रूट व्हेन ऑल अदर सोर्स ऑफ रेजिंग फंड सीम इम्प्रॉबेबल। Hence, it is a sign of possible of financial duress in the company, while SEBI regulates the pledge of shares of a listed company. There are no restriction for unlisted company. Passing a board resolution is usually enough for the pledge of shares of a unlisted company. मतलब ये कंपनी का लास्ट ऑप्शन होता है। जब कंपनी अपने शेयर को प्लेज करती है ये लास्ट ऑप्शन होता है पैसा इकट्ठा करने का। अब सेबी क्या करता है? सेबी लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे उसी पर रेगुलेशन या अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जो अनलिस्टेड कंपनी है उस पर सेबी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन इज प्लेजिंग ऑफ प्रमोटर शेयर्स आर बैड। आप एक सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और सोचो कि क्या सच में प्लेजिंग ऑफ प्रमोटर शेयर खराब है कि नहीं। ओके मेरा ऐसा मानना है खराब है भी और नहीं भी, दोनों अपने अपने कारण हैं। अब है और नहीं है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नहीं है। इफ़ अ कंपनी हैज़ अ हाई प्रमोटर होल्डिंग देन प्लेजिंग प्रमोटर शेयर इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस। यू टेक अ होम लोन टू बाय अ हाउस और अ कार लोन टू बाय अ कार, राइट? देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट, बट it is an indication that you do not have funds to purchase them upright and are willing to pay interest to avail the loan for the purchase। सबसे पहले कंपनी के मालिक के पास अगर अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है
70%, 75% या 65% के आसपास अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो कुछ हिस्सेदारी वो प्लेज कर सकती है, और वो कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में। अब आप भी होम लोन लेते हो घर के लिए या कार लोन लेते हो गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो ख़राब चीज़ तो नहीं है, बट ख़राब कैसे है? ख़राब इस अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप सीधा ले ही लेते, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोन लेने की। तो एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आपने लिया है। अगर आपके पास इतने फंड होते तो आप सीधा पैसे दे देते और अपना गाड़ी अपना घर ले लेते। पैसे नहीं है इसलिए आपने लिया। तो ये सही भी है, सही नहीं भी है। सही तो नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो उसे चुकाएगा कौन? मतलब अगर कंपनी के मालिक को भी कुछ हो गया, एंड ऑफ द डे बैंक वो जो शेयर्स होंगे वो बेच देगी पब्लिक में, तो कंपनी परफॉर्मेंस जो होगी वो ज़ीरो रह जाएगी। सिमिलरली, इफ़ अ कंपनी हैज़ प्लेज्ड प्रमोटर शेयर, देन इट इज़ एन इंडिकेशन दैट इट माइट बी इन ट्रबल्ड वाटर फाइनेंशियली। फाइनेंशियली मतलब जो उनके पास पैसे पड़े रहते हैं, उनको वो शेयर्स को अपने गिरवी रख रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। अब वो किस कारण ले रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात खड़ी होगी, कंपनी अगर अपने प्रमोटर जो है प्लेज कर रहा है शेयर, वो किस कारण कर रहा है? क्या उसके पास कोई लोन है जो उसको गिरवी रखनी है, या फिर उसने कोई अपने एक्सपेंशन के लिए लेना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके कारण अपने प्लेज कर रहा है शेयर? सबसे पहले हमें ये कारण देखना पड़ेगा किस कारण वो प्लेज कर रहा है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब हम कंपनी के मालिक से मिल तो नहीं सकते, हम तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं। हम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 लाख के आसपास या 1 करोड़ के आसपास स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। मैंने 80 लाख और 1 करोड़ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। आम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो अराउंड 5 से 10 लाख के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो आदमी 5 से 10 लाख के बीच में इन्वेस्ट करता है वो एक ही कंपनी में तो सारा पैसा नहीं डालता, कम से कम 5-6 कंपनी, 10 कंपनी तो देखता ही है। अब सपोज करो उसने 1 लाख या 2 लाख का शेयर्स खरीद लिए एक कंपनी के। अब वो प्रमोटर के पास मिलने थोड़ी जाएगा, पूछने थोड़ी जाएगा आप एक्सपेंशन कैसे करोगे, आपने गिरवी रखे हैं शेयर के नहीं। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं? सबसे पहले हम एक साइट पर जाएंगे, moneycontrol.com। हम कोई भी रैंडम कंपनी चूज करते हैं, लेट्स से रैमको सीमेंट। हम नीचे आए, ओके, शेयर होल्डिंग, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया इनका। प्रमोटर के पास कितना पड़ा है? 42.54%। पब्लिक के पास कितना है? 22.58%। DII के पास 26.63% एंड FII के पास 2.26%। अभी हम देखते हैं, ये मार्च 2021 है, जून 2020, सितंबर 2020, देन दिसंबर 2020 एंड मार्च 2021। अभी प्रमोटर के पास 42.66% की उनके पास शेयर पड़े हैं। उन्होंने गिरवी कितने रखे? 1.97 शेयर, 1.97% शेयर उन्होंने गिरवी रख लिए, बैंक को दे दिए या फिर किसी को भी दे दिए जिसके बदले में इनको पैसा और इकट्ठा हो जाए। उसके बाद फिर इन्होंने वही पैटर्न रखा 1.97, मतलब वापस इन्होंने प्लेज नहीं किए, मतलब अपने शेयर खरीदे नहीं वापस। बट सितंबर में जाके इनका कितना बन गया? 11.47%, ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास, 2 गुना के आसपास इनके और प्लेज हो गए शेयर। उसके बाद 12.4% और उसके बाद 13.01% इनके इस टाइम पर प्लेज पड़े हुए हैं शेयर। मतलब इन्होंने 13.01% बैंक को दिए हुए हैं, उनसे पैसा लिया हुआ है इतना। अब ये तो नहीं पता कि किस कारण लिया है, बट ये हाँ ज़रूर पता लग गया कि 13.01% इन्होंने प्लेज किया हुआ है शेयर। तो आपको मनी कंट्रोल पे शेयर होल्डिंग पर आकर ये पैटर्न दिख जाएगा कि किसने कितना अपना प्रमोटर प्लेजिंग की हुई है। एक और साइट है NSE, NSE पर हम जाते हैं, NSE 1, यहाँ पर हम सेम करते हैं रैमको सीमेंट, देन मार्केट ट्रैकर, शेयर होल्डिंग,
अब ये इनकी शेयर होल्डिंग आ गई। ऊपर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड, आई थिंक यही है, मेरे को प्रोनाउंस करना आई थिंक शायद से नहीं आ रहा, बट इन्होंने टोटल नंबर ऑफ शेयर जो प्लेज किए हुए हैं वो है 13.01%, 13.01% के आसपास इन्होंने प्लेज किया हुआ है। अब ये सही सिग्नल है कि नहीं है, आपको ट्रैक करना है कंपनी को, इन्होंने ये क्यों किए हैं प्लेज, किस कारण किए हैं। इन्होंने वापस कोई लोन चुकाना है, एक्सपैंड करनी है अपनी कंपनी को, या फिर रेगुलर ऑपरेशन के लिए इन्होंने लिए हैं, किस कारण ये इतना पैसा इकट्ठा कर रही है कंपनी। मैंने आपको फिलहाल 2 साइट बता दी, एक तो एनएसई और दूसरी मनी कंट्रोल। आपने इन दोनों साइट पर चेक करना है जाकर के, और कंपनीज के आप एग्जांपल ले सकते हो। आपने कुछ कंपनीज इकट्ठा की हुई हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हो प्रमोटर ने प्लेज किए हैं कि नहीं किए अपने शेयर्स को। देन ये काम कैसे करते हैं, प्रमोटर प्लेज करता है अपने शेयर, बट वो हाउ डज इट वर्क। द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन offering a loan to the company with promoter share as collateral, usually offer loan in a manner that it can sell those share if there is default made by company and recover its dues। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया बैंक क्यों लेता है कोलैटरल सिक्योरिटी। बाय चांस कंपनी भाग जाए या फिर प्रमोटर की डेथ हो जाए या कोई भी ऐसा कारण हो जाए जिससे कंपनी ज़ीरो हो सकती है, तो बैंक क्या करेगा, उसके शेयर गिरवी रख लेगा और वो बाद में बेच देगा पब्लिक में, अगर कोई ऐसा पीछे कारनामा होता है। अब एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ए वांट अ बैंक लोन फॉर इट एक्सपेंशन प्लान एंड इज विलिंग टू प्लेज प्रमोटर शेयर फॉर द सेम। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 100। अभी मैं आपको इधर एग्जांपल भी लिख के देता हूँ। कंपनी ए है जिसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, जो मतलब करंट मार्केट प्राइस है, लेट्स से करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100। द कंपनी नीड अ लोन ऑफ 50 लाख। कंपनी को लोन कितना चाहिए, 50 लाख का, 50 लाख रुपए का इनको लोन चाहिए। द बैंक यूजुअली offers a loan up to 50% of the market price of the share. So if the company pledge one share, the bank will offer a loan of 50 rupees। मतलब करंट मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये चल रहा है तो बैंक इसको कितना दे करके चलेगा, मतलब हमने अभी इधर चेक किया, लोन अप टू 50% ऑफ मार्केट शेयर, मतलब 50% तक का लोन दे सकती है उसको। 100 रुपये चल रहा है तो बैंक की नज़रों में ये कितना चल रहा है एक्चुअल में, 50 रुपये। इसका 100 का अगर हम 50% करेंगे तो 50 आ जाएगा, मतलब 50 जो है उसके हिसाब से इनको लोन मिल जाएगा। द बैंक विल ऑफर अ लोन ऑफ 50 रुपीज़ सिंस द कंपनी नीड 50 लाख। अब कंपनी को 50 लाख चाहिए, कंपनी को कितना चाहिए, 50 लाख रुपए। तो कितना कंपनी को गिरवी रखना पड़ेगा, कितने शेयर प्लेज करने पड़ेंगे। कितने कंपनी को नंबर ऑफ शेयर प्लेज करने पड़ेंगे टोटल, ओके 50 लाख डिवाइडेड बाय 50, 1 लाख। 1 लाख शेयर प्लेज करने पड़ेंगे 50 रुपये के भाव से, तो इनको 50 लाख का लोन मिल जाएगा। आपको पता लग गया मैंने कैसे किया। लोन चाहिए 50 लाख का, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और 50 रुपये के हिसाब से मतलब 50% जो बैंक कर सकता है उसके हिसाब से 1 लाख इनको प्लेज करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बैंक है उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इधर हमने 100 लिख दिया। अगर 100 लिखते तो कंपनी को सिर्फ 50,000 प्लेज करने पड़ते, बट बैंक कितना लेकर के चल रहा है, 50। तो इसका एक ही कारण है, अब
कोई भी न्यूज़ ख़राब लगती है कंपनी के बारे में, लेट्स से कोई भी सरकार ने कोई नई न्यूज़ निकाल दी या फिर कोई भी ऐसा कारण हो गया जो कंपनी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही है और उसका शेयर प्राइस लेट्स से 80 आ जाता है और उसके पास घट घट के 70 भी आ जाता है, तो बैंक के पास 50 रुपये, अब बैंक ने 50 के हिसाब से देख करके चला था, बैंक अब 50 तक बेच सकता है, 80 आया 70 आया, लिबर्टी बैंक के पास है 50 तक बेचने की, इसीलिए बैंक 50 तो लेकर के चलता है। अगर भाव नीचे भी आ गया तो वो बेच सकता है मार्केट में और अपने पैसे रिकवर कर सकता है। सिंस द कंपनी नीड 50 लाख रुपीज, it will have to pledge 1 lakh promoter shares with the bank. The difference between loan amount and the market price is kept by bank as security. इन दोनों के बीच में जो क्या उसको बोलते हैं सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी होती है वो बैंक रखता है। इफ़ मार्केट प्राइस फॉल देन बैंक आस्क फॉर कंपनी टू डिपॉजिट मोर सिक्योरिटी और पे कैश and reduce the loan liability to maintain the margin. If the company fails to do so, then bank reserves the right to sell the share in the market to maintain the margin. अब कंपनी का अगर 80-70 ऐसे शेयर प्राइस गिर रहा है तो बैंक क्या करेगा? बैंक पहले तो कंपनी को कहेगा कि पैसा मेरे को और दे, या फिर कोई ऐसी टेक्निक या फिर कोई ऐसा काम कर कि मेरे पास पैसा आ ही जाए तेरा, ऐसा ना रहे कि शेयर प्राइस गिरता रहे। अगर कंपनी नहीं कर पाती, फेल हो जाती है करने को, तो बैंक को लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा? उसका शेयर मार्केट में बेचना पड़ेगा। हाउ डज इट अफेक्ट स्टॉक वैल्यूएशन? एज वी मेंशन्ड अबव, द प्लेजिंग ऑफ शेयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन द कंपनीज. Small percentage of promoter pledging share would raise any red signal either. However, if you find that the company that you plan to invest in has high percentage of promoter share being pledged, then you need to consider associated risk. अब आपने सपोज करो कोई कंपनी चूज़ करी, उसमें से प्रमोटर होल्डिंग तो ज़्यादा है, ज़्यादातर ये कंपनीज क्या होती हैं, प्रमोटर होल्डिंग इनकी ज़्यादा होती है। अब वो ज़्यादा नंबर पर अगर प्लेज कर रहा है शेयर तो फिर तो गड़बड़ है कंपनी में, फिर कुछ भी हो सकता है। अगर थोड़ा सा कंपनी को नुकसान हो गया या कोई किसी कारण उसका शेयर प्राइस नीचे आ गया, बैंक ने तो खुले मैदान में सारे शेयर बांट देने हैं, जिसके कारण नुकसान किसको होगा? आपको। तो प्लेजिंग ऑफ शेयर आपको सबसे पहले देखनी है कि प्रमोटर शेयर प्लेज तो नहीं कर रहा, कहीं गिरवी ज़्यादा तो नहीं रख रहा। हम लास्ट में इसकी कुछ एग्जांपल भी लेंगे, कुछ केस स्टडी भी लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनीज कितना प्लेज करती हैं और वो कंपनी कैसी है। सबसे पहले, हाई वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइजेस. इफ अ कंपनी हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ प्रमोटर शेयर, देन इट यूजुअली विटनेसेस हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर. हेयर इज वाई इट हैपन्स. अब एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं. कंपनी ए हैज़ अवेल अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज़. पुरानी एग्जाम्पल, 50 लाख रुपए का कंपनी को लोन मिल गया बाय ऑफरिंग 1 लाख प्रमोटर शेयर एज कोलेट्रल. कंपनी ने 1 लाख शेयर प्लेज कर दिए और 50 लाख का लोन मिल गया. फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज हाई परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर्स. कंपनी के पास हाई परसेंटेज ऑफ जो उसके पास शेयर थे वो प्लेज कर दिए हैं प्रमोटर ने. सॉरी, हाई परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर, मतलब ज़्यादातर जो शेयर थे वो प्रमोटर के पास है. व्हेन द कंपनी टुक द लोन, द शेयर प्राइस वाज 100. द स्टॉक प्राइस वुड हाईली वॉलेटाइल एंड कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूएशन कैन बी डिफिकल्ट. अभी अगर प्लेज करती है कंपनी शेयर तो वो एकदम से ना स्टॉक प्राइस वॉलेटाइल होने लग जाता है. अब जो इन्वेस्टर है वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं कई बार, जो जायज़ भी है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अब कंपनी प्लेज कर रही है, किस कारण कर रही है हमें पहले तो वो पता लगाना है. अगर पता लगा लिया, अगर तो अच्छे काम के लिए कर रही है तो एकदम से वॉलेटाइल मतलब ऊपर को चले जाएगा, जो उसका शेयर प्राइस होगा 100 का 120 130 भी चले जा सकता है. अगर अपने लोन चुकाने के लिए बार बार कर रही है तो शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी जो होगी ऊपर नीचे वो चलती रहेगी. स्क्वीड मैनेजमेंट डिसीजन. इफ कंपनी हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ प्रमोटर शेयर, then it might find it difficult to sustain profit since the borrowed fund are at higher cost. Hence the company experiences pressure on future earning.
कंपनी ने सर प्लेज तो कर दिए अपने शेयर, बट कहीं ना कहीं कंपनी के दिमाग में ये ज़रूर रहता है कि मैंने हायर प्राइस पे लिया है, हायर ज़्यादा पैसे दिए हैं, बोरोड फंड जो मेरा था उसको चुकाने का एक अलग प्रेशर रहता है। तो ये एक ना बड़ा डीप प्रेशर है। अगर उनका जो फोकस है इस साइड पर चला गया तो कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, कंपनी का प्रॉफिट, उनके सेल, ये कैसे ग्रो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये रेड इंडिकेशन, ये रेड फ्लैग मान करके चलो कि अगर उनका ध्यान भटक गया कंपनी का तो उसका शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा और आपको लॉस हो सकता है। थर्ड पॉइंट, पॉसिबल लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। देयर कैन बी केसेस वेयर द प्रमोटर्स lose the management control of the company. Let's say the promoters owned a 60% stake in the company and pledged half of it for a loan. If company fail to repay and lender decide sell the pledged share in open market, then promoter will left with only 30% stake in the company, risking losing control of the over the company. कंपनी के पास सर 60% का जो क्या शेयर पड़े हैं कंपनी के, सपोज करो 1 लाख रुपए के आसपास टोटल थे शेयर्स, 60% कंपनी के पास पड़े हैं। लेट्स से 1 लाख रुपए के आसपास टोटल शेयर थे, जिसमें से प्रमोटर के पास पड़े हैं 60%, विच इज़ इक्वल टू 60,000। अब उसने प्लेज कितने किए, प्लेज की उसने 30,000, तो प्रमोटर के पास कितने बच गए, 30,000। मतलब पहले जो 100% तो ले नहीं सकते, टोटल नंबर ऑफ शेयर ये तो नहीं ले सकते प्रमोटर, उसके पास 60% प्रमोटर के पास थे, उसने प्लेज कर दिए 30%, और उसके बाद वो चुका नहीं पाया लोन। तो जो जिसने 30% लिया था, बैंक ने 30% लिया था, उसने ओपन मार्केट में सेल कर दिया। अब प्रमोटर के पास कितने पैसे बच गए, 60 - 30 इज इक्वल टू 30%, 30% का मालिक रह गया प्रमोटर। अब मैनेजमेंट को संभालने के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग ही बहुत कम रह गई। तो इस कारण आपको ध्यान देना है कि कितना प्लेज कर रहा है प्रमोटर, ताकि आपका जो कंपनी हो वो अच्छा परफॉर्म करे फ्यूचर में। अगर प्लेज किया हुआ है ज़्यादा तो वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, पॉसिबल वैल्यू ट्रैप फॉर द वैल्यू इन्वेस्टर। Value investor try to look for the stock that are undervalued as compared to their intrinsic value और book value. Book value मैंने आपको पिछले 1-2 स्लाइड मॉड्यूल पहले आपको पढ़ाया था book value क्या होती है। Many companies with high percentage of promoter share are pledged trade lower making them attractive to value investor. However, as an investor, it is important to understand that such stocks don't add a lot of value, while the interest outgo is usually in double digit. The growth rate are much lower, and hence even if the share price seem undervalued, the stock doesn't add much value to the portfolio. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बुक वैल्यू, आपको बुक वैल्यू में अच्छी तरह फोकस करना है, बट सिर्फ बुक वैल्यू पे ही फोकस नहीं करना, क्योंकि जो ऐसे बेकार कंपनी होती हैं इनकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। 100 रुपये करंट मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू में भी 125 या 150 भी हो सकती है। जो आम इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या देखते हैं, बुक वैल्यू से कम मिलती है कंपनी तो खरीद लो। हमें खरीदना तो है जब बुक वैल्यू से कम मिलती है, बट ये सिर्फ एक सिनेरियो है। सारे सिनेरियो जब मैच करेंगे हमें तब डिसीजन लेना है। अभी जो ये कंपनी होती हैं ये बुक वैल्यू के अंडर ट्रेड करती हैं, मतलब ये अंडर वैल्यू होती हैं, जो इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव दिखती हैं। हाउएवर जो इन्वेस्टर अब क्या करता है, इसमें ना ट्रैक हो जाता है, उसको लगता है मैंने अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ ली, अब तो 150 रुपये तो इसका बुक वैल्यू है, 100 रुपये पे ये ट्रेड हो रही है, अगर नीचे भी गिर जाएगा 100 का 80 भी रह जाएगा, फिर भी बुक वैल्यू तो अच्छी है, बढ़ ही जाएगा। बट अल्टीमेटली जो इन केसेस में ज़्यादातर मैंने जो अब एब्जॉर्ब किया है, शेयर प्राइस नीचे ही आता है, ऊपर जाने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं उनके। तो ये अगर स्टॉक आप लेना भी चाहते हैं,
पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर प्रमोटर ज़्यादा प्लेज कर रहा है तो आप मत ही लीजिए, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत कम आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। हालांकि नहीं लेना चाहिए, बट 4 से 5% के आसपास आप ले सकते हैं। 4 से 5% मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, आपको कंपनी बहुत ही पसंद आ गई इसलिए कह रहा हूँ मैं। कम से कम आप ले सकते हैं, बट आप इसको आप ना ही समझें। प्लेजिंग ऑफ शेयर अगर कंपनी ज़्यादा कर रही है, अपना स्टेक ज़्यादा बैंक को दे रही है, तो वो एक रेड सिग्नल है, उससे बच करके रहना। अब हम सम अप करते हैं जो जो मैंने आपको पढ़ाया, एक बार देखते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। रिमेंबर इफ़ यू फाइंड कंपनी with more than 15 to 20% of promoter share being pledged, then you must ensure that you accesses its cash flow before making any investment decision. Also, if a company has high amount of pledged promoter shareholding, then stock price erosion is a distinct possibility. Along with the pledged amount, look for the company with good cash flow and low debt to equity ratio. Also, look for any trend in pledging of promoter share. While decreasing trend can seem positive sign, an increasing trend can be dangerous. Keep the above mentioned point in mind and carefully analyze all the stock before making any decision. अगर 15 से 20% प्रमोटर प्लेज कर रहा है अपने शेयर, तो सबसे पहले आपको कैश फ्लो पढ़ना है कंपनी का, कि कंपनी की जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो सही चल रही है, कैश आ रहा है, जा रहा है, अच्छा सब हो रहा है, तो आप निवेश करना उस शेयर में। अब सपोज करो प्रमोटर के पास, अब यही एग्जांपल लेते हैं, 100 का 60% था, अब 100 का 30% रह गया। अब मैं ये एग्जांपल उड़ा देता हूँ प्रमोटर की। प्रमोटर जो 60% उसके पास प्रमोटर होल्डिंग थी, 30% जो थी उसने गिरवी रख दी, किसको दे दी, मतलब बैंक को 30% दे दी। उसके बाद प्रमोटर ने रिकवर किया, मतलब उसने अपने जो शेयर उसको वापस दिए थे उसे वापस खरीद लिए, मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रही है। इफ डिक्रीजिंग ट्रेंड कैन सीन अ पॉजिटिव साइन, अब जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो घट रहा है, जो शेयर होल्डिंग उसने ज़्यादा दे दी थी बैंक को, अब वो कम हो रही है। 10% उसने पहले दे दी थी, वो 5% हो रही है, 3% हो रही है, तो मतलब कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है और वापस मोमेंटम पकड़ रही है अपने कंपनी को ग्रो करने का, प्रॉफिट अच्छा बढ़ाने का, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। बट अगर इससे विपरीत हो रहा है, इससे उल्टा हो रहा है, पहले 10% प्रमोटर ने दिया था, फिर 15% दे रहा है, फिर 20% दे रहा है, तो क्या वो सही है? वो कहीं ना कहीं डेंजरस साबित हो सकती है इन फ्यूचर। हम अब 3 कंपनीज के एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, हम यहाँ पर सर्च करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर। ओके, प्रमोटर, सबसे पहले हम प्रमोटर चेक करते हैं। प्रमोटर के पास कितना हिस्सेदारी है? 15.43%। 15.43% प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है, जो मार्च 2020 से लेकर के अभी तक वही रह रही है। बट जो चीज़ हमें ज़्यादा ध्यान देनी है, प्रमोटर ने 100% प्लेज किया हुआ है, मतलब जो ये 15% मालिक, जो 15% का मालिक है प्रमोटर, जिसके पास 15% की होल्डिंग है, उसने सारा के सारा पैसा बैंक को दिया हुआ है। सारा के पैसा, सारा जो ये शेयर उसके पास पड़े हैं, जो प्रमोटर के पास सारे शेयर पड़े हैं कंपनी के, उसने सारे बैंक को दे रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही सिग्नल नहीं है, ये डेंजरस साबित हो सकता है। थोड़ी सी चूक हुई कंपनी में, थोड़ा सा शेयर प्राइस ऊपर नीचे हुआ, कोई न्यूज़ लग गई इसके ऊपर, एकदम से कंपनी ज़ीरो हो जाएगी, आपका पैसा मिट्टी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि प्रमोटर ज़्यादा प्लेज ना करे अपना शेयर। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, सो अब इसका हम देखते हैं शेयर होल्डिंग। प्रमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग है? 74.05%, जो हम बहुत अच्छी मानते हैं। इतनी शेयर होल्डिंग होना मतलब
कंपनी को खुद विश्वास है अपनी कंपनी पे, ये अच्छा ग्रो करेगी। बट ज़्यादातर लोग तो यही देख कर खुश हो जाते हैं कि 75% से ऊपर तो कंपनी ले ही नहीं सकती, 74% है तो कंपनी अच्छी होगी। हमें चेक करना है प्लेज कितना किया है। इसने पूरा 100% प्लेज किया हुआ है। सारा के सारा जो शेयर इसके पास पड़ा है सारा इसने बैंक को दिया हुआ है और उससे लोन लिया हुआ है। मतलब जितना भी इसके पास शेयर था उसने सारा बैंक को दे दिया है और उससे लोन लिया है। अगर बाय चांस कोई भी न्यूज़ लगती है या किसी कारण भी इसका शेयर नीचे आता है तो बैंक के पास पूरी लिबर्टी है, पूरे राइट्स हैं इस शेयर को बेचने के। और अगर बैंक ने सारे शेयर बेच दिए कम प्राइस पे तो अल्टीमेटली इसका शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा। और ये जो पब्लिक है 25.53% वाली, इनका जो जिन्होंने शेयर अच्छे प्राइस पर पकड़ा है, ऊपर देखते हैं इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 18 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब ये 18 वाला 9 रुपीज़ रह जाएगा, मतलब आपकी 50% सीधा ख़त्म हो गया। आपने 1 लाख रुपए लगाया, सीधा 50,000 रह गया। तो ये हमें ध्यान देना है। तीसरी एग्जांपल, ग्लोबल कमर्शियल्स लिमिटेड। ग्लोब कमर्शियल लिमिटेड, इसकी हम देखते हैं शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग कुछ खास नहीं है, 8.33%, जिसको मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानता। प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे हमारा भी कि कंपनी को खुद इंटरेस्ट है अपनी कंपनी में। जिसके पास 8% की शेयर होल्डिंग है मतलब कंपनी को खुद ही विश्वास नहीं है। अब पहले तो ठीक था, बाद में दिसंबर में क्या हुआ, सारे शेयर इन्होंने गिरवी रख लिए, गिरवी दे दी उनको, बैंक को, उनसे पैसा ले लिया। तो ये भी डेंजरस है कंपनी के लिए, आपके लिए और हर उस निवेशक के लिए जिसने इस कंपनी में निवेश किया है। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ स्टॉक निकाल करके रखे हैं, आपको चेक करना है कि वो प्लेज्ड है कि नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जो बड़ी अच्छी कंपनी है, या उसका आपने नाम तो सुना ही होगा, हैवेल्स इंडिया करके। इसकी हम चेक करते हैं शेयर होल्डिंग। अब हम नीचे आते हैं। ओके, शेयर होल्डिंग है इसकी 59.5%। 59.5%। FII ने ऑलमोस्ट 25% के आसपास निवेश किया है, DII ने 8% के आसपास और पब्लिक के पास 7.5% के आसपास। प्रमोटर्स 59.52, 59.5, 59.5 और 59.5 तक ही इनका प्रमोटर के पास होल्डिंग है। इन्होंने एक भी शेयर प्लेज नहीं किया, मतलब कंपनी को प्लेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कंपनी के पास ऑलरेडी इतना कैश है कि वो अपने डे टू डे जो ऑपरेशन है उसको भी बियर कर सकती है, और आने वाले एक्सपेंशन या फिर अगर कंपनी अपना बड़ा बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। और एक और छोटा सा आपको एक मैं कह लूँ कि आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जो आप याद रखना, अगर FII और DII निवेश कर रहे हैं किसी कंपनी में तो वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि बाहरले लोग या घर म्यूचुअल फंड हो गए जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत स्टडी के बाद वो किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। FII उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो भी बहुत सोच समझकर निवेश करते हैं। अगर उन्होंने निवेश किया है कंपनी में, मतलब कंपनी में कुछ दम है, वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आपको मैं होमवर्क देना चाहूँगा, आपको जो शेयर्स हैं वो खुद स्टडी करने हैं, चेक करने हैं कि किस प्रमोटर ने प्लेज कितना किया है, कितना FII या DI ने उसमें शेयर लिया हुआ है। उस हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है उसके बाद लेना है। सारे फैक्टर जब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, एक लंबी सारी आपको लिस्ट बता दी, ये इतना होता है, वो उतना होता है, सारे अगर आपके टिक 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 लगते रहे तो आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।